5 किलोवाट की साइट के ऊपर क्वालिटी चेक के लिए खुद हाजिर हुए हैं। स्ट्रक्चर की क्वालिटी चेक, स्ट्रक्चर के तमाम नट बोल्ट्स वॉशर्स के साथ प्रॉपर लगे हैं या नहीं लगे। इसके बाद जो हमारी फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के भी हम जॉइंट्स को चेक करेंगे। हमारा सोलर की डायरेक्शन क्या है, यानी ओरिएंटेशन साउथ की तरफ किस डायरेक्शन में है और टिल्ट एंगल क्या है। यहाँ पर जो डायरेक्शन बन रही है 180 प्रॉपर साउथ, वो है ये। जबकि जो पैनल्स माउंट किए गए हैं उनकी डायरेक्शन है इस सिम्त में। अब हम चेक करेंगे हमारा टिल्ट एंगल क्या है। इधर जो टिल्ट एंगल है वो तकरीबन 11 से 12 डिग्री का है। अभी एक तो फाइंडिंग मैंने ऊपर देख ली है कि फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल किया गया आउटडोर में। हमारी कंपनी ये अलाउ नहीं करती, ये हमारे टेक्नीशियन ने इसकी वायलेशन की है। क्वालिटी चेक में ये चेक हुआ है और इंशाल्लाह हम इसको बेहतर करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वायलेशन हुई है, ये फ्लेक्सिबल पाइप का फिर इस्तेमाल हुआ है। अभी यहाँ पर हम टेस्टिंग के लिए इस बॉक्स को खुलवा रहे हैं। इस वक्त हम ब्रेकर्स के इनपुट कनेक्शन चेक कर रहे हैं। 446 वोल्टेजेस इस वक्त आ रहे हैं और पोलैरिटीज बिल्कुल ठीक है। ये जो पॉजिटिव हमेशा वो फ्रंट साइड पे होता है और नेगेटिव बैक साइड पे होता है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की सही सिलेक्शन हुई है। फेज 1 और 2 के दरमियान 399 वोल्टेज आ रहे हैं। 1 और 3 चेक कीजिएगा। 1 और 3 के दरमियान 394 वोल्टेज आ रहे हैं। जो इसकी न्यूट्रल की आउटपुट है, इससे ही हमारा कनेक्शन हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है। अब इसके बाद हम इनपुट ब्रेकर्स ऑन कर रहे हैं। हमने टीवी का ब्रेकर ऑन किया, ग्रिड का ब्रेकर ऑन किया और इस स्विच को हमने ऑन कर दिया। प्रेजेंटली इस इन्वर्टर ने जनरेशन स्टार्ट कर दी है। 360 वाट के लगभग की जनरेशन हमें मिलना शुरू हो गई है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान और मैं स्मार्ट सन पावर कंपनी का फाउंडर हूँ। 5 किलोवाट की साइट के ऊपर क्वालिटी चेक के लिए खुद हाजिर हुए हैं। यहाँ पर चेक करेंगे कि काम कैसा हुआ है। स्ट्रक्चर की क्वालिटी चेक, हमारे पास इसका एक चेक लिस्ट है। उस चेक लिस्ट के हिसाब से सबसे पहले जो हम चेक कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के तमाम नट बोल्ट्स वॉशर्स के साथ प्रॉपर लगे हैं या नहीं लगे। ये सारा चेक करने के बाद अब हम चेक करेंगे तमाम टांके, जितने भी वेल्डिंग की हमारी फैब्रिकेशन हुई है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई। तमाम जगहों के ऊपर मुकम्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, तमाम जोड़ों को देखा जाएगा। इसके बाद जो हमारी फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के भी हम जॉइंट्स को चेक करेंगे जो बेस प्लेट के साथ किए गए हैं और उसके ऊपर सिविल वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। इसकी वेरिफिकेशन हम अभी साथ वीडियो कवर में ऊपर दिखाएंगे। ये काम भी चेक करने के बाद हम देखेंगे कि जो यहाँ पर हमारा सोलर की डायरेक्शन क्या है, यानी ओरिएंटेशन साउथ की तरफ किस डायरेक्शन में है और टिल्ट एंगल क्या है। हम अपने कस्टमर को बताएंगे कि इस डायरेक्शन के ऊपर इस टिल्ट एंगल और इस्लामाबाद की इस जियोलॉजिकल लोकेशन के ऊपर ये मंथली क्या परफॉर्मेंस देगा और सालाना क्या परफॉर्मेंस देगा। पूरा जनरेशन ग्राफ हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। सोलर पैनल्स के दरमियान में, स्ट्रक्चर के दरमियान में गैप दिया गया है। अगर आप देखें तो गैप देने का मकसद विंड के प्रेशर को रिलीज करना है। साथ साथ इस छोटे से सेटअप को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें हमारे जो 5 किलोवाट के मुकम्मल पैनल्स की इंस्टॉलेशन हो जाए। यहाँ पर जो डायरेक्शन बन रही है 180 प्रॉपर साउथ, वो है ये। जबकि जो पैनल्स माउंट किए गए हैं उनकी डायरेक्शन है इस सिम्त में। हम इस वक्त 20 डिग्री अपनी जो है साउथ से जो है वो ओरिएंटेशन में हट रहे हैं, साउथ वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, जो नेग्लेक्टेबल है। अब हम चेक करेंगे इसके अगेंस्ट हमारा टिल्ट एंगल क्या है। इधर जो टिल्ट एंगल है वो तकरीबन 11 से 12 डिग्री का है, जो कि कस्टमाइज स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल होता है। इसमें हम इससे ज़्यादा का एंगल अगर देते हैं तो हमारे पैनल्स की जो विंड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। जनरेशन के लिए तो जो यहाँ पर जो टिल्ट एंगल है वो 26 to 29 है, लेकिन कस्टमाइज स्ट्रक्चर में ये 11 से 15 तक के दरमियान सफिशिएंट होता है। अभी एक तो फाइंडिंग मैंने ऊपर देख ली है कि फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल किया गया आउटडोर में। हमारी कंपनी ये अलाउ नहीं करती, ये हमारे टेक्नीशियन ने इसकी वायलेशन की है। क्वालिटी चेक में ये चेक हुआ है और इंशाल्लाह हम इसको बेहतर करेंगे। ये पाइप यहाँ पे ख़त्म होगा और इसकी जगह पर हम UPVC का पाइप इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर जो है हमारी वायर भी सिक्योर हो जाएगी और MC4 कनेक्टर भी महफूज हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं और क्वालिटी चेक में क्या चीज़ चेक हुई है। पाइप जो ऊपर से नीचे आता है, आने के बाद इसके जो नीचे हम टी लगाते हैं और ये टी लगाने का मकसद ये होता है कि अगर कहीं से भी पानी की लीकेज इसमें आ भी जाए तो वो पानी उससे निकल जाए, बजाय इसके कि इस पूरी की पूरी पाइपलाइन में जाए। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वायलेशन हुई है। ये फ्लेक्सिबल पाइप का फिर इस्तेमाल हुआ है
और जो पाइप नीचे जा रहा है इस पाइप के अंदर पानी चला जाएगा। इसको बचाने के लिए क्या बेहतर है कि हम इसके ऊपर ये पूरे सेटअप को प्रॉपर पाइपिंग के साथ कवर करें, और ये जो पाइप का होल ऊपर अगर खुला भी है तो इसके ऊपर एल्बो या बेंड लगा के इसको बंद कर दिया जाए। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम अपने इन्वर्टर की कमीशनिंग की तरफ जा रहे हैं। कमीशन करने से पहले ये ज़रूरी है कि जो इंस्टॉलेशन हुई है इसके जो वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेजेस हैं, उनकी पोलैरिटीज़ और उनकी जो रेंज है इसको पहले टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद इसको कमीशन किया जाएगा। अभी टेक्नीशियन को यहाँ प्रेजेंट करके टेक्नीशियन से इसको मैं ओपन करवाऊँगा, और ओपन करवाने के बाद इस बॉक्स को ओपन करने के बाद इसमें मैं 3 फेजेस को चेक करूँगा, और 3 फेजेस को चेक करने के बाद टीवी की पोलैरिटीज़ ये चेक करूँगा और जो वोल्टेज रेंजेस हैं इनको कंफर्म करूँगा। अभी यहाँ पर हम टेस्टिंग के लिए इस बॉक्स को खुलवा रहे हैं। खुलवाने के बाद वायरिंग को भी चेक किया जाएगा कि वायरिंग के कनेक्शंस मुनासिब तरीके से हुए कि नहीं हुए। तो हमारे टेक्नीशियन इसको ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद जो है हम इसको वेरीफाई करेंगे। प्रेजेंटली अगर सामने देखें तो हमारे ब्रेकर्स जो हैं वो उनका जो उसकी जो सिलेक्शन की गई है वो बिल्कुल ठीक की गई है। इसी तरह से हमारी जो सच प्रोडक्शन डिवाइस है उसकी सिलेक्शन भी ठीक की गई है। हम मार्केट में दस्तयाब श्नाइडर ब्रेकर्स या इस तरह की वेल नोन कंपनीज को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये कॉपीज पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। बजाय इसके कि हम कॉपी ब्रेकर लगाने से हम डेडिकेटेड अपनी जो इंपोर्ट के साथ जो ब्रेकर्स हैं उनको लगा रहे हैं। और ये वो ब्रांड्स हैं जो कि इनफैक्ट एक वैसे सोलर की मार्केट में तो वेल नोन ब्रांड है थॉमसन, और इसके जो ब्रेकर्स हैं ये एक ग्रेड हैं और कॉपी ब्रेकर नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी से चेक ब्रेकर आए हैं। इस वक्त हम ब्रेकर्स के इनपुट कनेक्शन चेक कर रहे हैं, इसी तरह हम आउटपुट कनेक्शन चेक कर रहे हैं। अभी हमारे जो एसी हैं इनके भी हम कनेक्शंस को देख रहे हैं। कलर कोडिंग का मुकम्मल ख्याल किया गया। हमने कनेक्शन वेरीफाई कर लिए। एसपीडीज के कनेक्शन को प्लीज़ और देखिएगा। सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई जाती है ताकि खुदा ना खास्ता अगर कहीं से सर्च इसमें इफेक्ट आए तो वो अर्थ की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो जाए। अब हम अपने कनेक्शन चेक कर चुके हैं। यहाँ से जो आउटपुट लाइन जा रही है इधर से रेड, पहले आप ये इनपुट की मुझे पोलैरिटीज़ और इसके वोल्टेज रेंज बताइएगा ज़रूर। 446 वोल्टेजेस इस वक्त आ रहे हैं और पोलैरिटीज़ बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव साइड पे अगर नेगेटिव आती तो ये डायरेक्शन गलत होती। अब मैंने इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि ये जो रेड लाइन इनकी आउटपुट पे दी गई है यही लाइन इनकी पीवी की उस रेड के ऊपर अप्लाई हुई है कि नहीं हुई, ज़रूर वहाँ पे मुझे दिखा दीजिएगा। हमारे पास ये जो पॉजिटिव हमेशा तमाम इन्वर्टर्स की जो है वो फ्रंट साइड पे होता है और नेगेटिव बैक साइड पे होता है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की सही सिलेक्शन हुई है। इसके बाद हम अभी अपने लेड सोर्स चेक करने लगे। सबसे पहले हम फेस टू फेस चेक कर रहे हैं। इसमें फेज़ 1 और 2 के दरमियान 399 वोल्टेज आ रहे हैं। 1 और 3 चेक कीजिएगा। 1 और 3 के दरमियान 394 वोल्टेज आ रहे हैं, और 3 और 2 चेक कीजिएगा 396, यानी कि 3 फेज़ हमारे इस वक्त दस्तयाब है। न्यूट्रल वीकन मुझे चेक करना है कि हमारे पास न्यूट्रल पूरा आ रहा है। न्यूट्रल 229 दूसरे के साथ, 231 तीसरे के साथ, 225, तो न्यूट्रल भी हमारे पास अवेलेबल है। अब आप इसमें चेक करेंगे न्यूट्रल और अर्थ के दरमियान के वोल्टेजेस। न्यूट्रल अर्थ तकरीबन ये 4.7 आ रहे हैं, यानी कि 5 ओम से ये कम है, तो ये ठीक है। इसमें हमारे जो इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस हैं। अब हम इसमें जो चेक करने लगे हैं वो चेक करने लगे हैं कि हमारे जो कनेक्टर है इसका इन्वर्टर का, इसके ऊपर वोल्टेजेस हमारे ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसको ओपन कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, न्यूट्रल पे कनेक्ट करने के बाद हम अपने इस पे हम चेक कर रहे हैं। पहले आपस में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब न्यूट्रल के ऊपर से हमें जो इसकी न्यूट्रल की आउटपुट है इससे ही हमारा कनेक्शन हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है। अब लाइन 1 कनेक्ट कीजिएगा। लाइन 1 भी बिल्कुल ठीक है। लाइन 2 कीजिएगा प्लीज़। लाइन 2 भी ठीक है। लाइन 3। अब हम इनके दरमियान शॉर्ट सर्किट चेक करेंगे। लाइन 3 को लगा रहने दें। इन बाकी सब के दरमियान में इसकी कोई लीकेज नहीं है। लाइन 2 को चेक कीजिए। इसी तरह से लाइन 2 भी शॉर्ट सर्किट में नहीं है, और लाइन 1 दोबारा से चेक कीजिएगा। इसके दरमियान में भी हमारी अदर जो वायरिंग में शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो हमारी वायर जो है इस वक्त पास है, और हमारे फेजेस भी जो लाइंस पास की गई बिल्कुल ठीक की गई हैं। इसको प्लग कीजिएगा ताकि हम सिस्टम को ऑपरेशन की तरफ लेकर जाएं। हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। टेस्टिंग के बाद
हम इसकी कमीशनिंग की तरफ जा रहे हैं। कमीशनिंग के लिए एक चीज़ को इंश्योर करना ज़रूरी है कि हमारा जो इन्वर्टर का जो स्विच है वो इस वक्त ऑफ कंडीशन में है कि ऑन कंडीशन में है। ये आप दिखाइएगा, ये इन्वर्टर का स्विच जो है इस वक्त ऑफ कंडीशन में है, ये हमने इंश्योर कर लिया। अब इसके बाद हम इनपुट ब्रेकर्स ऑन कर रहे हैं। हमने पीवी का ब्रेकर ऑन किया, ग्रिड का ब्रेकर ऑन किया और इस स्विच को हमने ऑन कर दिया। ऑन होने के बाद ये इन्वर्टर अपनी इनपुट्स लेना शुरू करेगा और लेने के बाद सेंस करना शुरू करेगा कि हमारी जो इनपुट सोर्सेज हैं वो इन्वर्टर से टेक ओवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कस्टमर जो हमारे यहाँ पर हैं इनसे वाईफाई की इंफॉर्मेशन ले लेंगे। इनकी वाईफाई की इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आ जाएगी तो हम उसके बाद नेक्स्ट इस पे काम करेंगे। प्रेजेंटली इन्वर्टर ने इसके ऊपर एक कोई एरर जनरेट की है, हम इस एरर को वेरीफाई करते हैं। हमने देखा कि जो अभी दोबारा से हमारे टेक्नीशियन ने इसका जो प्लग इन किया था उसमें उसके कनेक्शन पूरी तरह से प्लग इन नहीं किया था, तो एरर इनपुट के जो ग्रिड के वोल्टेज थे वो पूरे नहीं आ रहे थे, तो उसको दोबारा पूरी तरह प्लग किया गया। तो हमारे जो इन्वर्टर ने जो है वो अभी अपना जो टेक ओवर कर लिया इनपुट सप्लाई, और अब इनपुट सप्लाई टेक ओवर करने के बाद ये इन्वर्टर स्टैटिक सोलर जब दिखाएगा, ये लाइट स्टैटिक हो जाएगी, तो जिससे ये हमें नज़र आएगा कि ये हमारी इसने जनरेशन प्रॉपर स्टार्ट कर दी। प्रेजेंटली इस इन्वर्टर ने जनरेशन स्टार्ट कर दी है। ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें इस इन्वर्टर की जनरेशन जो है वो मिलना शुरू हो गई है। इस वक्त इन्वर्टर की एमपीपीटी ने 0 से स्टार्ट ली है और तकरीबन 120 वाट के करीब जो है जनरेशन इस वक्त नज़र आ रही है। वैसे वायर क्लाउड की है और शाम का टाइम भी है, 3 बजे का वक्त है। तो जो जनरेशन अभी इसके अंदर अवेलेबल थी उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जा रहा है। 360 वाट के लगभग की जनरेशन हमें मिलना शुरू होती है, तो इसका मतलब हमारा सिस्टम जो है कमीशन हो चुका हुआ है। अब हम ऑनलाइन प्रोसेस के लिए जो है कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेंगे और इसको ऑनलाइन करेंगे और हम कस्टमर को ये इसकी एक्सेस जो है इसको दे देंगे और हैंड ओवर कर देंगे। बैरिया टाउन में 5 मरले के घरों पे 5 किलोवाट का सिस्टम अलाउ है। आपको 5 किलोवाट का सिस्टम हमारी कंपनी लगा कर देगी, स्मार्ट सन पावर कंपनी। हम यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड्स आउटस्टैंडिंग है, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक हाई क्वालिटी वर्क इंतहाई मुनासिब कीमत में बहरिया टाउन में 5 किलोवाट के सेटअप के लिए स्मार्ट सन पावर कंपनी के दिए गए नंबर पर राब्ता करें।